बात कर रहे थे, तब हमारे मन में आया था कि हमें बोलना चाहिए। हमने एक नारा दिया, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। बहुत लोगों ने कुतर्क किया, तर्क भी किया, सपोर्ट भी किया। कुछ एक दो लोग, एक कोई महापुरुष भी हैं, उन्होंने भी इस बात पर थोड़ी अपनी बात रखी कि भला जात पात की विदा कैसे हो सकती। बात ठीक है, पर हमारा विचार थोड़ा अलग है। लोगों ने अलग समझा है हमारी बात को, गलत रास्ते पे वो ले गए। जात पात की विदाई का मतलब ये है, कुछ सब समाज के लोग, कुछ लोग जो समाज को, किसी वर्ग को नीचा दिखाने के लिए उनसे छुआछूत रखते, घृणा रखते, उनको नीचा बताते, उनको पीछा बताते, उनको पिछड़ा बताते, उनको बिछड़ा हुआ बताते। इस संकल्प का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, इस यात्रा का उद्देश्य इतना था, और इस बात का उद्देश्य केवल इतना है। पूरे धर्माचार्य, मठों के महंत और आचार्यों से कहेंगे, आप हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुनना। समाज में जो एक वर्ग को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, हम चाहते हैं वो घृणा ना रहे, सबको गले लगाया जा सके। जो छुआछूत के नाम पर घृणा है, जो भेदभाव के नाम पर घृणा है, जो अंगड़े और पिछड़े के नाम पर घृणा है, कोई, हम चाहते, हमें जात पात नहीं आपसे मिटवानी है, हमें जो जात पात के नाम पर भेदभाव का कीड़ा है उसे मिटाना है। जो छुआछूत का कीड़ा है हमें उसको मिटाना है। जो तुमने उनको नकार दिया, और नकारने के कारण परिणाम इतना बुरा निकल रहा कि जो अपने आप को दलित समझ रहे, अपने आप को पिछड़ा हुआ समझ रहे, अपने आप को नीच समझ रहे, ऐसा जो भाव रख रहे, वो बेचारे धर्मांतरण करने पे मजबूर हैं, कन्वर्जन करने पे मजबूर हैं। हम चाहते हैं उनको उनका अधिकार मिले, हम चाहते हैं वो भी हमारी तरह हैं, हम चाहते हैं कि उनके अंदर का यह भाव दूर होवे। और सब समाज में बैठे हुए लोगों से भी हम चाहते हैं कि जब प्रभु श्री राम सबरी के घर बेर खा सकते, भगवान कृष्ण विदुरानी के घर पे भोजन कर सकते, तो क्यों ना हम इस दीवार को तोड़ दें और हम हिंदू एक हो जाएं। किसी भी महंत, संत या आचार्य हम आपको ठेस पहुंचाने के लिए यह काम नहीं कर रहे। बहुत से लोग गालियां बक रहे हैं, बहुत से लोग हमको भला बुरा कह रहे हैं, बहुत से साधु समाज कृपा भी कर रहे हैं। हम दोनों पक्ष देख रहे हैं। हम बहुत परेशान भी नहीं है कि कोई अगर हमें गाली बके तो हम परेशान हो जाए, हम बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। बस हमारी बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत ना करें, इस बात पे हमें बुरा लगता। हमारी बात स्पष्ट है, हमें ना तो तुम्हारा आरक्षण खत्म करवाना है, ना हमें तुम्हारी जाति नाम मिटाने की बात करनी है, हमें तुम्हारे अंदर के विकार को मिटाना है। क्योंकि हम जगाने आए, केवल बताने नहीं आए। हम तुम्हें जगाने आए हैं कि ना तुम छोटे हो ना कोई बड़ा है, इस देश में हर रहने वाला हिंदू है। आप कहो कि अगर हर हिंदू है तो क्या मुसलमान भी हिंदू हैं? यस, वो भी हिंदू हैं। अंतर इतना है, वो कन्वर्टेड हिंदू, उनके 7-8 पीढ़ी दादा परदादा हिंदू थे। मुगलों के राज्य में वो बदल गए। असली मुसलमान तो अरब में है, इराक में है, दुबई में है, अबू धाबी में है। यहां तो जितने मुसलमान हैं वो सब हिंदू हैं। उनके 7-8 पीढ़ी के बाद अगर लेखा जोखा निकालो तो रामलाल श्यामलाल निकलेगा। तो इस देश में जितने लोग रहते हैं वो हिंदू हैं, और हम चाहते ये देश एक हो, हम चाहते इस देश में भेदभाव मिटे। तो जब हमारे वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ आकर आरती कर रहे थे, तब हमारे मन में आया कि हम ये कहेंगे कि ये वीडियो कट करके आज ही डालो। हमारे प्रार्थनाएं सभी संतों से, महंतों से, शंकराचार्यों से, आचार्यों से, हमारी बात को आप गलत मत ले जाएं। हाँ, इस बात पे तो हम अडिग हैं कि इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के विचारों से हम भेदभाव और छुआछूत मिटाने के लिए अपने संकल्प को देके रहेंगे। तब तक रुकेंगे नहीं जब तक भेदभाव नहीं मिट जाएगा। जब सब नेता, अभिनेता, नाचने वाला मंच पर आरती कर सकता है, तो जो नगर को साफ करते हैं वो मंच पर आरती क्यों नहीं कर सकते? जो भ्रष्ट हैं वो तुम्हारे चरण छू सकता, जो नाचता है वो चरण छू सकता, वो आरती कर सकता है, तो
इस देश में सफाई करने वाला जो नगर को स्वच्छ रखता है, वो क्यों नहीं आरती कर सकता? या तो कोई ना करे या फिर सब करें, क्योंकि इस देश में रहने वाला हर समाज, हर जाति के लोग एक बात पर गर्व करें कि हम हिंदू हैं। हमें तुम्हारे सर्टिफिकेट नहीं बदलवाना है, हमें तुम्हारे सर्टिफिकेट से नाम नहीं हटाना है, नहीं, हमें तुम्हारे विचारों से परिवर्तन करना है कि तुम अपने ये विचार से सोचना बंद कर दो कि तुम पिछड़े हो या तुम बिछड़े हो। सच कहें यार, तुम हिंदू हो। बस दूसरी बात आज की, बागेश्वर धाम पर 26 फरवरी को जो कन्या विवाह है, उसमें 108 आदिवासी बेटियों के विवाह का हमने संकल्प लिया है। 251 होनी है, पर 108 केवल आदिवासी बेटियां, और वो बेटियां जिनके मां बाप नहीं है। तो ये सूचना हम इसलिए दे रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए। आपके क्षेत्र में, नगर में, गांव में ऐसा कोई आदिवासी परिवार है, बेटियां हैं, बहुत आर्थिक तंगी है, उनको जाकर हमारी सूचना जरूर दे दें कि बागेश्वर धाम पर 15 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन चालू है। वर पक्ष के और कन्या पक्ष के कागज ले जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा लें, जमा कर दें। इसके बाद हमारी टीम आएगी और आपको पात्र समझ करके रजिस्ट्रेशन का टोकन नंबर आपको देगी, और 26 फरवरी को पूरा खर्च बागेश्वर धाम सेवा समिति उठाएगी। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया, तो आप वहां आ सकते हो। आज की चर्चा हम सब शुरू करें। हे भूत महाराज, देवता आते बहुत सुने थे, भूत आते पहली बार देख रहे हैं। तो हम सब नहीं, बैठे रहो, हमारी कथा में आते रहते हैं आगल पागल, भूत प्रीत, नाग चले आते। ये सब बहुत बड़ी बात नहीं है। बालाजी आते हैं तो सब ले आते हैं अपने साथ में। इसलिए 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आप रजिस्ट्रेशन की सूचना सबको दे दें। आज हम दूसरे दिन की कथा करने के लिए बैठे हैं। आप लोग ठीक हो? कैसे हो? आनंद में हो? अच्छा लग रहा है? कल की कथा सुनी थी? चलो आज फिर आ गए, हम भी आ गए। जल्दी तो नहीं है, हमें भी नहीं है, हमें कौन सा रोटी बनानी है। बढ़िया मुस्कुराओ। प्रेम पूर्वक हम आज की कथा शुरू करने के पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस बात को कहा, मंचासीन विराजमान सभी संत महान, पूज्य महाराज श्री जी भी कठिया बाबा के परिवार के महाराज जी, एवं सभी समाजों के लोग, सभी हिंदू पूरे प्रांगण में बैठे हुए, देश और विदेश में इस कथा को जो भी लाइव सुन रहे हैं, आप सबको हम बाबा की एक पंक्ति के साथ में, सिया राम मैं सब जग जान, भैया करम बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आज का हमने प्रश्न लिया है, हेमलता राजपूत हैं और आप बरेली से हैं, आपने हमको पत्र भेजा, उसका प्रश्न उनका प्रश्न उठाते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न लिया। हमने आपकी कथाओं में और अन्य संतों से सुना है कि भगवान सब देखते हैं। क्या सच में भगवान देखते हैं? न कटु। क्या भगवान को दिखाई नहीं देता है? चलो प्रश्न पढ़ते हैं। क्या सच में भगवान देखते हैं? यदि हां, तो हम इसको आसपास कैसे महसूस करें कि भगवान हमें देख रहा है? और वो कौन सी आंख है जिससे भगवान देखते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ। उत्तर, हेमलता, भगवान सच में देखते हैं। एक तो भगवान बिनु पद चले सुने बिनु काना, भगवान बिना पैरों के चल सकते हैं, वो तो सर्वव्यापक, ईशावास्मिदं सर्वम। रामचरितमानस में गोस्वामी जी भी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जान। भगवान सच में सबको देखते हैं। पर हमसे कोई पूछे
भगवान कौन सी आंख से देखते? हमें लगता है भगवान अपने भक्तों की आंख से देखते। वो अपने भक्तों की आंख से देख ले और देखते ही है। अब आप कहो कि इसका प्रमाण क्या है? वृंदावन में रहने वाले बाबा, सबके जुबान पर रटे हुए महात्मा सूरदास जी महाराज। क्या अद्भुत महात्मा! सूरदास जी ऐसे अद्भुत महात्मा कि जब भी वो रोज वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन करने जाते तो दिखाई नहीं देता, लेकिन अपने मुंह से वर्णन कर देते कि आज ठाकुर जी ने पीले कपड़े पहन रखे, आज माला पहन रखी, आज मोर मुकुट ऐसा है जरा टेढ़ा है, आज ठाकुर जी ने गुलाबी रंग के वस्त्र पहन रखे हैं, आज बड़ी प्यारी लाल लाल फूलों की माला पहनी है। लोग बड़े आश्चर्यचकित, उसी राग में वो गा के पद सुनाते ठाकुर जी को। सब लोग बड़े चकित हो जाते। लोगों को लगा कि ये किसी से पहले पूछ लेता है फिर बोलता है। जैसे कई बार हमारे दरबार में नहीं लोगों को मन में आने लगता, तो लोगों को लगा सूरदास जी पहले किसी से जान लेते हैं, पूछ लेते हैं, फिर बाद में ही बताने लगते हैं झूठ मूठ का, किसी से पता करते हैं। तब एक दिन पुजारी जी ने एक उपाय सोचा कि जरा चेक करें ये सच में इनको दिखाई देता है बिना आंखों के कि नहीं। तो एक दिन पुजारी जी ने क्या किया, बिना किसी को बताए भगवान को कोई कपड़े ही नहीं पहनाए, बिना कपड़ों के खड़ा कर दिया, थोड़ा चंदन वंदन लगा दिया, थोड़ा माला वाला पहना दिया, पट खोले और सबसे आगे सूरदास जी खड़े रहते थे। तो सूरदास जी के पास आके गोसाई जी ने कंधे पे हाथ रखा और बोले, बाबा जरा देखो आज ठाकुर जी ने कौन से कलर के कपड़े पहने, आज कौन से रंग के वस्त्र पहने, जरा देख के बताओ। सूरदास जी ने अपना मुंह ऐसे कर लिया, दिखाई तो पड़ता नहीं था, दोनों हाथों से अपना मुंह ऐसा कर लिया और शर्मा के बोले, आज तो बड़े गजब के लग रहे ठाकुर जी, आज तो और बड़े प्यारे लग रहे, आज तो और बड़े मलूक लग रहे। तो गोस्वामी जी गोसाई जी बोले, अरे ये बातें छोड़ो, लग रहे पर कौन से कपड़े पहने, कैसे लग रहे हैं? तो सूरदास जी कहते, जल सुत भूषण अंग विराजत, बसनहीन छवि उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। सूरदास जी कहते हैं, आज तो बड़ा गजब हो गया, आज तो बड़ा अद्भुत हो गया, ऐसा श्रृंगार तो हमने कभी नहीं देखा। बोले कैसा श्रृंगार? आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम। आज तो भगवान नंग धड़ंग है, आज तो और प्यारे लग रहे। तब लोगों को लगा, वाह हेमलता, आपने पूछा क्या भगवान देखते हैं? सच है भगवान देखते हैं। मेरे प्रिय जनों और करेरा में रहने वाले हमारी आत्माओं, हम तुमसे प्रार्थना करें, कभी भी तुम बागेश्वर धाम जाओ या बगिया सरकार या बगीचा सरकार या बगिया वाली माई, यह कथा में भी हमारी आओ। इस चक्कर में मत रहो कि हमें गुरुजी देखें, हम आगे बैठ जाएं, हम बागेश्वर धाम पे आगे खड़े हो जाएं, बालाजी को देखने के लिए आगे खड़े हो जाएं, या बांके बिहारी के मंदिर में आगे खड़े हो जाएं। नहीं, तुम भगवान को देखो, ये तो अच्छी बात है, पर भगवान तुम्हें देखें ये बहुत अच्छी बात है। भगवान तुम भगवान को देख पाओ या ना देख पाओ, पर ऐसा जीवन जियो कि भगवान तुम्हें देखे। ऐसी भक्ति करो कि गुरु तुम्हें देखे, ऐसा जीवन जियो कि परमात्मा तुमको देखे। हमारे यहां एक घटना घटी, हमने कई बार बताया। बागेश्वर धाम पर एक कीर्तन करने वाले हैं, उनके साथ में ढोलक बजाता था, उसका नाम है सुरेश, अभी भी है सुरेश, दिखाई नहीं देता है, अंधा आदमी है, ढोलक बहुत प्यारी बजाता है। छतरपुर जिले का है वो। सत्य घटना घटी, बागेश्वर धाम पे मंगलवार को बहुत भीड़ होती, बालाजी की पेशी करने के लिए, अर्जी लगाने के लिए लाखों लोग आते हैं, पूरे देश भर के लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं। तो बहुत भीड़, 3-3 किलोमीटर पहले ही पार्किंग होती है। तो जब वो अपनी कार से पूरी मंडली आई, तो जो कीर्तन करने वाले थे उन्होंने सुरेश को कहा, सुरेश
तू यहीं गाड़ी में बैठ, आज मंगलवार है, आज बहुत भीड़ है बागेश्वर धाम पर, बालाजी के लिए हमने सुना लंबी लंबी लाइन लगी, तू यहीं बैठ, हम अभी थोड़ी देर में दर्शन करके आते हैं, तू कहां जाएगा, गुम जाएगा, हेरा जाएगा, और तुझे दिखाई तो देता नहीं। सुरेश ने कहा नहीं हम तो जाएंगे। क्यों जाओगे? दिखाई पड़ता नहीं, मंदिर कैसा है ये तुम देख नहीं पाओगे, गुरुजी कैसे हैं ये तुम देख नहीं पाओगे, बालाजी कैसे हैं ये तुम देख नहीं पाओगे। पर करेरा के लोगों की इतनी करोड़ों की बात उसने बोली, बोले साहब क्षमा करो, हमें नहीं दिखाई पड़ता, ये बात तो तय है, पर हम मंदिर जाएंगे, बालाजी को तो हम दिखाई पड़ेंगे, बालाजी तो हमें देख लेंगे, बालाजी की नजर तो हम पे पड़ जाएगी। तो हेमलता तुमने पूछा भगवान देखता है? यस, भगवान देखता है भक्तों की आंख से, भगवान देखता है संतों की आंख से, भगवान देखता है अपने प्यारों की आंखों से, भगवान देखता है बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता वड जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा। भगवान देखता है, हर पल देखता है। बुरा मत मानना, हम लोग सब लोग मंदिर जाते हैं, भगवान से मांगते हैं, तुम भगवान से मांगो ये तो अच्छी बात है, पर भगवान स्वयं तुम्हें दे ये बहुत अच्छी बात है। तुम भगवान को मानते हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान तुम्हें मानने लगे ये बहुत अच्छी बात है। तुम कथा में बैठे हो ये अच्छी बात है, पर कथा तुम्हारे अंदर बैठ जाए ना ये बहुत अच्छी बात है। तुम भगवान के हो गए ये अच्छी बात है, लेकिन भगवान तुम्हारे हो जाएं ये बहुत अच्छी बात है। तुम गुरु को चुनते हो ये अच्छी बात है, पर कोई सदगुरु तुम्हें चुने ये हमारा चेला है ये बहुत अच्छी बात है। तो तुम कहते भगवान देखते, दो प्रकार का जीवन जी सकते हो। कोई आदमी बुरा करता है तो उसको डर लगता है कि ईश्वर देख रहा है, और कोई भक्त होता है तो उसको भरोसा होता है ईश्वर देख रहा है। बुरा करने वाले को भगवान का डर है कि ईश्वर देख रहा है, और जिसे भगवान पे भरोसा है वो भी कह रहा है कि ईश्वर देख रहा है। आप कहते कि भगवान देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, भगवान भक्तों की आंखों से देखते हैं, और भगवान देने के लिए भी आतुर हैं। आपने पूछा कि क्या परमात्मा देख सकता? क्यों नहीं देख सकता? जिसने लाखों आंख वाले करोड़ों अरबों इंसान बनाए हो वो परमात्मा अंधा थोड़ी होगा। इस सूर्य और चंद्रमा भगवान की आंखें हैं, भगवान के दोनों नेत्र हैं। ये सूर्य और ये चंद्रमा भगवान के दोनों नेत्र हैं। तो हेमलता तुमने पूछा कि भगवान देखता है, बिल्कुल देखता है भगवान को पूरा दिखाई पड़ता। अब तुम अगर ये कहो कि कैसे देखता है, तो भगवान के भक्त जैसे दिखते हैं वैसे ही भगवान देखता है। वो सब कुछ बनने को तैयार है, वो कुछ भी बनने को तैयार है। मीरा ने गिरधर पुकारा तो वो गिरधर बन गए, यशोदा ने लाला पुकारा तो वो लाला बन के प्रकट हो गए, सुदामा ने द्वारकाधीश को पुकारा तो वो राजा बने। जिस भक्त ने जैसे पुकारा हमारे गोविंद उसको वैसे दिखाई देते। अब आपके ऊपर है कि आप भगवान को देखते कैसे, और आप इसलिए भी मत मंदिर में जाओ कि तुम भगवान के दर्शन कर पाओ। ऐसा अपना चरित्र का निर्माण करो कि भगवान तुम्हें देखे। ऐसे अपने जीवन को जियो कि भगवान तुम्हें कुछ देने के लिए ललायत हो जाए, कुछ देने को उत्सुक हो जाए। बुरा मत मानना, हमारी तुम्हारी कथाओं की प्रार्थनाओं में, मंदिरों की प्रार्थनाओं में, पूजा की प्रार्थनाओं में मांग पत्र के अलावा कुछ नहीं होता। तुम मांगते हो भगवान ऐसा हो जाए, भगवान वैसा हो जाए, भगवान ये कर देना, भगवान वो कर देना, पर कभी ना एक बार ऐसा भी जीवन जी के देखना कि कुछ मत मांगना। जिसने सब कुछ बनाया उस गोविंद को मांगना।